तुमने अब तक ये बहुत बार सुना होगा कि अरेंज मैरिजेज आर बेटर दैन लव मैरिजेस, बट ट्रूथ इज लंबी जिंदगी अच्छी जिंदगी के बराबर नहीं होती। यू नो व्हाट आई मीन। तो चलो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करते हुए मिथ्स को अनकवर करते हैं कि क्या सच में अरेंज मैरिजेस लव मैरिजेस से बेटर है और द रियलिटी इज समथिंग एल्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि बिलीफ एक्चुअल में है क्या। वेरी फर्स्ट, अरेंज मैरिजेस। अरेंज मैरिजेस मीन लॉन्ग लास्टिंग, टाइम ज़्यादा दे, जो कि स्टेबल हो, फैमिली फोकस्ड हो, आपस में सभी की सहमति से किया गया शादी, मतलब कि ये परिवार भी हैप्पी, ये परिवार भी हैप्पी, हैप्पी 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 फैमिली। ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि अभी तक मैंने कईयों से पूछा है हैप्पी तो हमें बहुत कम दिखे थे। लेट्स टॉक अबाउट लव मैरिजेस। लव मैरिजेस से क्या दिमाग में आता है हमारे? प्यार में कुछ करके गुजर जाएंगे, यहीं आएंगे। मीन्स इमोशनल, अनस्टेबल, एक दूसरे से चिपका हुआ, थोड़ा सा नादानी और नटखटपना से भरा हुआ, जो कि ज़्यादा टिकता नहीं, जैसा कि हम सोचते हैं लव मैरिजेस के बारे में। बट क्या कभी हमने खुद से ये पूछा है कि ये बिलीफ एक्चुअल में एग्जिस्ट क्यों करता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि हम ये सोचते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं बट रियलिटी कुड बी अ बिट डिफरेंट। चलो आपको हम रियलिटी से रूबरू कराएं। इंडिया का डाइवोर्स रेट 1% से भी कम है। इसी बेस पे कहा जाता है कि अरेंज मैरिजेस आर बेटर क्योंकि इसमें डाइवोर्सेस नहीं होते। मीन्स डाइवोर्सेस नहीं हो रहे हैं, मीन्स कपल्स आपस में सहमति से खुश हैं। डाइवोर्स नहीं हो रहा मतलब कि जो मैरिज है वो सक्सेसफुल है। ये एक रीज़न दिया जाता है वाई अरेंज मैरिजेस आर कंसिडर्ड मोर सक्सेसफुल दैन द लव मैरिजेस। बट क्या लो डाइवोर्स रेट मीन्स हायर हैप्पीनेस? क्या सच में जहाँ डाइवोर्सेस नहीं हो रहे हैं वहाँ लोग खुश हैं? यूएस यूरोप की बात करें तो वहाँ पे लव मैरिजेस के अंडर 40 से 50% का डाइवोर्स रेट देखा जाता है। मतलब कि 10 शादियाँ हो रही हैं जिसमें से 5 टूट जा रही हैं। बट उसमें होता क्या है कि जो भी पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गया है वो वहाँ से निकल जाता है। अब वो एक नया लाइफ स्टार्ट कर सकता है। जिस लाइफ में वो कंफर्टेबल नहीं था, एक गलत चॉइस इंसान ने ले लिया था किसी के साथ रहने का, अब वो उससे दूर हट जाता है। नाउ ही हैज़ एन ऑप्शन और सी हैज़ एन ऑप्शन कि अब या तो उसका आगे का लाइफ अच्छा होगा या बुरा होगा। देयर इज़ अ 50-50% चांस। अगर वो वहाँ से नहीं निकल पाता तो ये गारंटीड चांस है कि उसका पूरा लाइफ ख़राब होने वाला था। बट अरेंज मैरिजेज में शुरुआती कुछ सालों तक जो सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है वो कम होता है। रीज़न क्योंकि आप ना सामने वाले को जानते हो ना आप, मतलब जब आप अरेंज मैरिज में जाते हो तो आप उस पर्सन को जानते नहीं हो, तो आपको जाने समझने में टाइम लग जाता है। कई बार ये डिसीजन गलत भी होता है कि जिस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई है वो एक्चुअल में वैसा नहीं है जैसा आपको चाहिए था, बट आपको मिल गया है। तो अब मिल गया है तो अब क्या कर सकते हैं? तो सोसाइटल प्रेशर में इंसान उसी के साथ रह जाता है, वो उसे दूर नहीं जा पाता क्योंकि सोसाइटी हमें कहती है थोड़ा एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे तो लाइफ कट ही जाएगा। अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल इसलिए दिखती हैं क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उस रिलेशनशिप को छोड़ना एक पाप समझा जाता है। ये बहुत ज़्यादा सेमफुल होता है। अगर आप गलती से भी अपने मुंह से ये वर्ड निकाल दो इंडियन मैरिज सिस्टम में कि आप डाइवोर्स लेना चाहते हो, नॉट एक्सेप्टेबल। अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है साथ रहने का, फियर ऑफ जजमेंट कि लोग क्या कहेंगे, वेमेन का फाइनेंशियली डिपेंड होना मेन के ऊपर, क्योंकि हमारे इंडिया में जनरली फीमेल जो है काम नहीं करती, वो पैसे नहीं बनाती। तो अभी ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है एंड आई सपोर्ट दैट, ऐसा होना चाहिए। बट सिचुएशन अभी भी उस हद तक नहीं पहुंचा है कि फ़ीमेल अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। वो कहीं ना कहीं मेल के ऊपर डिपेंड होती है, जिस कारण से वो उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाती। इवन सोसाइटल लेबलिंग, मतलब कि अगर आप डाइवोर्स ले लेते हो तो फिर आपके ऊपर एक डाइवोर्सी का टैग लग जाता है। स्पेशली इन इंडिया अगर आप डाइवोर्स्ड हो तो आपकी दोबारा शादी हो पाना बहुत मुश्किल है।
जो भी ग्राउंड पे इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं उन्हें पता है कि इंडिया के अंदर एक डाइवोर्स का शादी होना बहुत मुश्किल है। दैट इज़ वाई यहाँ का डाइवोर्स रेट बहुत कम है। बचपन से विमेन को ट्रेन किया जाता है इंडिया के अंदर कि बोलने से पहले एडजस्ट करना सीखो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो सह जाओ, बोलो मत। तो अगर आप किसी ऐसे मैरिजेस में अटके हुए हो जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो, आप खुश नहीं हो, बट लोग क्या कहेंगे, इस कारण से आप उस मैरिज में चिपके हुए हो, देन इज़ दैट अ सक्सेसफुल मैरिज? इज़ दैट अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल मैरिज? या यहाँ कुछ गड़बड़ी है? अभी तक आपको लग रहा हो कि मैं अरेंज मैरिजेस के ख़िलाफ़ हूँ, ऐसा नहीं है। चलो अब बात लव मैरिजेस की करते हैं। हमारे यहाँ बॉलीवुड ने लव मैरिज को कुछ अलग ही बता के रख दिया है। लव मीन्स आप एक दूसरे के लिए बनाए गए हो, कुदरत ने आपको एक साथ लाया है, ये उसकी मर्ज़ी है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। दैट इज़ योर चॉइस। आपने उस इंसान को चुना है, तो आप सारा चीज़ कुदरत के ऊपर नहीं थोप सकते। लव मैरिज मीन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस। लाइक हर दोनों एंटिटी को, लाइक मेल एंड फीमेल, दोनों को ये चॉइस मिलता है कि आप अपना पार्टनर चुन पाओ। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि ज़रूरी नहीं कि आपका जो चॉइस है वो सही हो। अगर लव मैरिज में करेक्ट चॉइस, करेक्ट चीज़ देख के लिया गया है, देन आपका जो लाइफ है वो जन्नत बन सकता है, फॉर श्योर। बट जो कि बट का नंबर ज़्यादा है अभी। मोस्ट ऑफ द लव मैरिजेस फेल क्योंकि हमें वो इमोशनल समझ नहीं होता है, वो मेंटल समझ नहीं होता है कि हम राइट पार्टनर चूज़ कर पाएँ। जनरली लव मैरिज में लोग लस्ट को लव समझ बैठते हैं। लव मैरिज जनरली फेल होती हैं ड्यू टू फैंटेसीज़, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ और दिखाया गया रहता है, हमारे दिमाग में वो फिट बैठा रहता है कि एक्चुअल में लव मैरिज ऐसा होता है, जबकि वैसा होता नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ ऑल्सो मैरिज जहाँ आपको सामने वाले का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सेप्ट करना होता है। बट जनरली लव मैरिजेस में जो भी कैरेक्टर होता है वो सिर्फ पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुआ रहता है, दूसरे कैरेक्टर का नेगेटिव से पता ही नहीं होता। मोस्ट ऑफ द लव मैरिजेस में सामने वाले को उसके नेगेटिव्स नहीं पता होते, और लव मैरिज जब हो जाता है, एक बार मैरिज हो गया, उसके बाद वो नेगेटिव्स निकल के आना स्टार्ट होते हैं, एंड उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने गलती कर दी और फिर ब्रेकअप्स हैपन। सो लव मैरिजेस में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए होता है टू पिक द राइट पर्सन। अगर आपने गलत चॉइस ले लिया देन दैट इज़ ऑल अप टू यू। तो भैया दिक्कत तो दोनों में है, तो फिर आपको क्या करना है, आप क्या चुनोगे? कोई एक साइड तो जाना ही पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं, जब लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों का पता है आपको, तो फिर आपको क्या चुनना है? आई विल से यू शुड गो फॉर हाइब्रिड फ्यूचर। व्हाट आई मीन बाय हाइब्रिड फ्यूचर, चलो समझाता हूँ। हाइब्रिड फ्यूचर का मतलब आपका चॉइस आपका होना चाहिए। जब भी एक पार्टनर चुना जा रहा है देन यू शुड कम्प्लीटली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पार्टनर कैसा है। आप सामने वालों को जानो, समझो, कुछ समय बात करो। ज़रूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स उसे चुन के लाए या आप चुन के लाओ, कोई भी चुन के लाए, आपको सामने वाले को समझना ज़रूरी है। आप उसे समझो, पहले जानो इंसान एक्चुअल में है कैसा। फैमिली से इंट्रोड्यूस कराओ, फैमिलीज़ को समझने दो कि वो इंसान है कैसा, उनकी फैमिलीज़ कैसी है। म्यूचुअल जब एक डिसीजन निकले और वो इंसान सही लगे देन गो फॉर द मैरिज, बिकॉज मैरिज इज अ बिग डिसीजन। और आपको इसे अरेंज या लव के चक्कर में उलझाना नहीं है, आपको एक करेक्ट पार्टनर चूज़ करना है। तो इस डिबेट में घुसने से बाहर आओ और एक सही इंसान चुनो, क्योंकि अगर डिबेट के चक्कर में रह गए या ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में रह गए तो पूरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। इसलिए पिक द राइट वन। सो द फाइनल कंक्लूज़न, अरेंज मैरिजेस लंबी नहीं टिकती, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फुलफिलिंग नहीं होती, वो बस धीरे धीरे ख़त्म होती है। लव मैरिजेस बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती, वो एक्चुअल में शो कर देती हैं कि इंसान जो है, जो भी लोग आपस में कनेक्टेड हुए पड़े हैं, वो कंपैटिबल नहीं है। तो अगर इस वीडियो से आपके दिमाग से भी कुछ मिथ्स क्लियर हुए हो, अगर आपके दिमाग से भी कुछ उलझनें हटी हों, और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ थॉट चल रहा है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट मी नो कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट में एक थम्स अप डाल देना, एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही कंटेंट लाते हैं जो आपका दिमाग हिला के रख दें। रिलेशनशिप्स में जो मिथ पड़ी हैं, आपके लाइफ में जो उलझनें हुई पड़ी हैं, हम वो सुलझाने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग पॉइंट, विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय।